हेलो साथियों। बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी न्यूज़ आप साथियों के लिए। बीपीएससी जो एग्ज़ाम इस बार लेने जा रही है, काफ़ी बदलाव किया है उस एग्ज़ाम में। और बदलाव ये है कि हर ज़िला में क्वेश्चन का जो रहेगा, जो अगर मान लीजिए कि जो पटना में है क्वेश्चन, वो आपका गया में नहीं रहेगा। जो गया में है वो आपका समस्तीपुर में नहीं रहेगा। जो समस्तीपुर में है वो आपका वैशाली में नहीं रहेगा, भागलपुर में। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन का जो है पैटर्न सेट किया गया है। और दूसरी बात कि इसमें अब जो रिजल्ट होगा, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी लगा दिया गया है। और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का तरीका क्या रहेगा, ये अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। तो एक चिंता का विषय है कि आखिर नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे होगा, किस तरह से होगा। तो उसमें क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो टफेस्ट लेवल का होगा, कुछ जो है क्वेश्चन एक मॉडरेट रहेंगे। तो आखिर जो है नॉर्मलाइजेशन का जो कंडीशन आएंगे, किस आधार पे आएंगे, ये अभी तक आयोग ने क्लियर नहीं किया है। तो एक चिंता का विषय बन रहा है। तो अभी तक यानी घबराना बिल्कुल आपको नहीं है। जहाँ तक तैयारी है, जो तैयारी है आप उसी में मग्न रहें। ठीक है, तैयारी को थोड़ा और बेहतर करने का प्रयास करें। सेट चेंज हो रहा है, आखिर क्वेश्चन का जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस वही रहेगा। इसके चक्कर में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या करें और क्या ना करें, इसके इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे ज़रूर। ठीक है, सबसे पहले है कि आखिर बीपीएससी ने बदलाव किया है तो क्या किया है, तो आप माइंड में रखेंगे। क्या रखेंगे कि सबसे पहला बदलाव है कि अब बीपीएससी के एक ही परीक्षा में एक से अधिक प्रश्न पत्र होंगे। यानी ये पहला स्टेटमेंट बताया गया। क्या बताया गया? एग्ज़ाम तो एक ही होगा और उसी एग्ज़ाम में जो है कई सारे सेट होंगे। मतलब जो अभी आपको मैंने बताया, क्या बताया, जो बताया आपको कि पटना जिला का जो क्वेश्चन होगा वो आपका अदर जिला में नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन, यानी एग्जाम तो एक ही डेट में होना है लेकिन क्वेश्चन अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। बीपीएससी द्वारा, यानी दूसरा पॉइंट, बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे, जो मैंने आपको बताया। यानी सेम जो है क्वेश्चन सभी जिला में नहीं रहेगा। ये इसका मतलब ये हो गया कि बिहार में 38 जिला है तो आपको इस बार 38 प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे। मतलब आपको एक ही प्रश्न पत्र से मतलब है, जिस जगह जिस जिला में आपको सेंटर पड़ रहा है बस उस जिला के प्रश्न पत्रों से मतलब है, चूंकि सिलेक्शन आपका वही। और ऑब्वियस बात है कि जब 38 जिला में क्वेश्चन 38 तरह के होंगे, ठीक है, यानी 38 जिला में और 38 तरह के जब क्वेश्चंस नज़र आने लगेंगे तो इसका मतलब होगा कि जो कटअप का जो ये होगा दायरा होगा, और इसमें कुछ सेट में हो सकता है कि क्वेश्चन मॉडरेट करार दिए जाए, या किसी सेट में क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल होगा। तो इस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो आखिर नॉर्मलाइजेशन का जो स्टेटमेंट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब तीसरा, यानी कौन जिला में कौन सा क्वेश्चन का सेट जाएगा, इसका पता एग्जाम से 3 घंटे पहले बीपीएससी सभी जिलाधिकारी को बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात समझ में। मतलब अभी तक बीपीएससी के अंदर में भी पता ये नहीं है कि किस जिला में कौन सेट जाएगा। ये अच्छी चीज़ है, एग्जाम से 3 घंटा पहले पता चलेगा। ठीक है, क्वेश्चंस के अलग अलग सेट, अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट किया गया है। कौन सा सेट किस जिला में जाएगा ये किसी को नहीं पता होगा। ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर मान लिया जाए कि फर्जीवाड़ा को अगर रोकी जाए तो ये स्टेटमेंट और ये इस तरह के तरीका को लागू करना एक बेहतर और एक शुभ संकेत है। ठीक है, इसको जो है अच्छा माना जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, या अगला पॉइंट आपका, क्वेश्चन के कितने सेट होंगे ये भी सिर्फ बीपीएससी को ही पता होगा। तो पता तो सिर्फ आयोग की ही होना ही चाहिए। फिर आखिर मामला लीक आउट का है तो लीक आउट हो कैसे जाता है। ठीक, ये सारी चीज़ गोपनीयता की चीज़ें हैं। तो ये स्टेटमेंट इस बार जो है आपका देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 38 जिला का 38 तरह के क्वेश्चंस होंगे। दूसरी बात है कि आखिर ये किस जिला में कौन सा सेट जाएगा, ये एग्जाम से 3 घंटा पहले पता चलेगा। तो आप तैयारी में लग जाइए। आपको सेट से मतलब नहीं है कि किस जिला में, यानी 38 जिला में जाएगा तो 38 तरह का क्वेश्चन। आपको अपना एक सीट से मतलब है। आपको अपना एक सीट से मतलब ध्यान में रखिए और उसकी तैयारी को परिपूर्ण करिए। क्या होगा नहीं होगा, क्या बदलाव हुआ नहीं बदलाव हुआ, इसके पीछे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके पीछे आप दिमाग लगाने बैठ जाएंगे, इसके पीछे अगर आप चिंतित होने लगेंगे तो जितनी भी तैयारी आपकी रहेगी वो तैयारी फीका पड़ जाएगा। वो लगेगा कि बहुत कम तैयारी है। इसलिए इधर की बातों पे ध्यान नहीं दीजिए। आपको एक सीट निकालना है, एक सीट से मतलब है, उस पर ध्यान रखिए। चलिए छठा पॉइंट क्या कहा है,
सभी परीक्षाओं का नॉर्मलाइजेशन सेंट्रल लेवल के तौर पर किया जाएगा। चलिए अब यहाँ पे सेंट्रल लेवल के तौर पर किया जाएगा, तो वहाँ पे जैसे CHSL और CGL की बात होती थी, है ना, वहाँ पे कौन क्वेश्चन टफ गया नहीं गया, तो सारा चीज़ होता है। ये हो सकता है कि एग्ज़ाम के बाद पब्लिश किया जाए, ठीक है। 20 से 25 दिनों के अंदर रिजल्ट देने का लक्ष्य रखा गया है। रिजर्वेशन पॉलिसी पर सरकार का निर्णय अहम होगा, ठीक है ना। जो रिजर्वेशन कैटेगरी का है तो ये सरकार का निर्णय अहम होगा। और रिजल्ट जो आप एग्ज़ाम दीजिए 20 से 25 दिन में हो जाएगा, इसलिए तैयारी में आप लगे रहिए। और एग्ज़ाम होने वाला है, 20 से 25 दिन में रिजल्ट होगा और आप सिलेक्शन नहीं लीजिए, कहीं ज्वाइनिंग कर लीजिए। क्वेश्चन का लेवल का हार देखने को मिल सकता है, जिससे कि कट ऑफ को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। HM के उदाहरण दिया गया, यानी एग्ज़ाम का जो पैटर्न दिया गया है, ठीक है ना, जो मैनेजमेंट होता है होटल मैनेजमेंट, उस पैटर्न पे जो है ये आधार लाया गया है। क्वेश्चन पेपर सीधे परीक्षा कक्ष में जाएगा, जो कि पहले परीक्षा केंद्र अधीक्षक के कैमरा में जाता था। अब कैमरा में न जा करके, ठीक है, कमरा में न जा करके कहाँ जाएगा, डायरेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में जाएगा। तो ये अहम बातें जो थी 9 पॉइंट जो BPSC आयोग के द्वारा यानी इस बार एग्जाम में जो बदलाव देखने को मिलेंगे, मैं आप तक रखने का प्रयास किया। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। और अंत में कि आपको अभी तक क्या करना है, जहाँ तक पढ़े जो पढ़े इनफ है, बस उसी को रिकॉल और रिवाइज कर लेना। अगर आप मैथ के विद्यार्थी हैं तो मैथ की थोड़ा फार्मूलाज वगैरह देख लीजिए, उसके एप्लीकेशन देख लीजिए, थ्योरी थोड़ा देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन रहते हैं। अगर साइंस के हैं तो साइंस में जो NCERT का अगर बात करें तो हर चैप्टर का जो समरी पोजीशन है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी जो सेट कराया गया ये सेट आपके लिए इनफ है। अगर आप GK GS यानी हिस्ट्री वगैरह की बात करेंगे, हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटी की, तो उसके कुछ पुरानी इवेंट्स को और जो एक यानी प्रीवियस ईयर का जो BPSC का सिविल सर्विस का जो क्वेश्चंस रहा है उसको एक बार देख लीजिए। हिस्ट्री पॉलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए उससे बाहर क्वेश्चंस आपका नहीं आएगा। तो ये सारे जो टिप्स थे आप रखिएगा और आपका सिलेक्शन पक्का है। इससे आगे न भटकने की ज़रूरत है, ना आगे देखने की ज़रूरत है। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।